Good afternoon, students. Students, is the lesson number 5, your English supplementary book of class 10th English, Footprints Without Feet. तो बच्चे ये आपकी क्लास 10th का जो सप्लीमेंट्री इंग्लिश की बुक है उसका लेसन नंबर 5 है। और बच्चे जैसे कि आप इस लेसन के बारे में जानते हैं, इट इज़ अबाउट अ साइंटिस्ट हु बिकेम इनविजिबल and he was engulfed in so many illegal activities, and the time he was disliked by his landlord and was eliminated from his house. So to take revenge, he set his house in fire and he rushed from there, और वो वहाँ से निकल गया. To make himself invisible, he removed out all the clothes. तो वो सारे कपड़े उतार देता है. तो बच्चे जैसे कि हम लेसन में आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि व्हाट वाज हैपनिंग विद हिम, क्या हुआ उसके साथ. वो एक स्टोर में गया और वहाँ खाया पिया सो गया. सुबह को अगर जल्दी उठ जाता तो लोग बच जाता, लेकिन उसको देर हो गई. एंड जब जो है वहाँ पे सर्वेंट्स लोग आए, काम करने वाले आए, तो वो वहाँ से भागने लगा. तो भागते हुए उसने क्या किया, अपने फिर से पूरे कपड़े उतार दिए और दूसरी जगह गया और वहाँ से उसने फिर कपड़े लिए और एक गांव में आकर रहने लगा. जब पैसे ख़त्म हो गए तो एक क्लर्जी मैन के यहाँ चोरी कर ली. तो द टाइम व्हेन ही वाज स्टीलिंग मनी फ्रॉम क्लर्जी मैन्स स्टडी रूम, meanwhile he forgot to lock his door, and the time Mrs. Hall, and she was the wife of the landlord of the inn, means होटल की मालकिन की बीवी. And she was curious to check his room, what was inside the room, because of his very strange habit. तो वो जानती थी. तो लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर गई, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ इंटर द रूम ऑफ द साइंटिस्ट ग्रिफिन एंड ही मेड देम फियर्ड. वो उन्हें क्या किया, डरा दिया. एंड ही पुश देम विद द चेयर एंड लॉक द रूम. और इसके बाद जो है उसने रूम को लॉक कर दिया. तो क्या हुआ बच्चों, आ जाते हैं हम पेज नंबर 29 पर, और जहाँ से हम पढ़ा रहे हैं वो देख लीजिए. लिखा है ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर. यहाँ पर हुआ था. तो फिर वो दरवाज़ा बंद कर देता है. मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन. तो इसको बच्चे हम एक बार जो है अच्छी तरह से हिंदी में आप समझा देते हैं. तो जब इसने अंदर से ग्रिफिन ने, क्योंकि ग्रिफिन तो दिखाई नहीं दे रहा था, तो जो मिसेस हॉल ने सोचा कि देयर वॉज अ घोस्ट, तो बहुत ज़्यादा डर गई थी और लगभग जो है स्टेयर से, सीढ़ी से वो गिरने ही वाली थी क्रेजीनेस में. और उन्हें इस बात के यकीन हो गया कि उनका जो कमरा था, रूम जो था, उसमें जो है आत्माएं थीं. और किसी तरह से जो है वो जो स्ट्रेंजर इंसान, जो अजीब आदमी, वो इसके अंदर रह रहा था. तो फिर वो कुर्सी को देखकर सोचने लगी कि इसी कुर्सी पर उसकी मम्मी जो है बैठा करती थी. लेकिन आज देखो वो कुर्सी जो है वो उड़ गई थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ग्रिफिन जो था वो कुर्सी को हाथ में लेकर इन लोगों को दौड़ा रहा था. तो इनको क्या पता कि वहाँ पर ग्रिफिन थे जो दिखाई नहीं दे रहे थे. तो फिर क्या हुआ बच्चे, जो वहाँ के नेबर थे, जब वो लोग सुने तो इकट्ठा हुए और उन्हें ये लगा कि यहाँ पर कोई जो है चुड़ैल उड़ैल जो है इस रूम में रहती हैं. ठीक है. और लेकिन तभी क्या हुआ, तभी लोगों को ये भी मालूम हो गया कि जो है कलर्जी मैन के यहाँ चोरी हुई है. सो द पीपल ने, लोगों ने क्या सोचा, लोगों को शक हो गया किसके ऊपर, ग्रिफिन के ऊपर, साइंटिस्ट के ऊपर. और उनका जो शक था जो और गहरा हुआ, यकीन में बदल गया तब जब उसने पैसे दे दिए, क्योंकि इससे पहले वो बोला था कि उसके पास पैसे नहीं हैं. तो सस्पेक्ट तो वो पहले से ही था. एक तो गलत टाइम में विंटर में आने की वजह से, दूसरा जो उसका चेहरा बहुत अजीब सा था. तो जो ये हॉन्टेड वाली घटना हुई तो लोगों को ये लगा कि भूत प्रेत है. लेकिन तभी लोगों को ये पता चला कि जो क्लर्जी मैन के यहाँ चोरी हुई है. तो लोगों को थोड़ा सा ग्रिफिन के ऊपर जो है शक हुआ. लेकिन उनका शक तब यकीन में बदला जब उसने पैसे दे दिए. किसने, ग्रिफिन ने जो है तो पैसे दे दिए. तो लोगों को लगा कि ज़रूर इसने चोरी किया है, क्योंकि कुछ देर पहले ही, बहुत टाइम पहले ही, उसने, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था जब उसने ये बोला था कि उसके पास पैसे नहीं हैं. तो विलेज के कांस्टेबल को जो है चुपके से भेजा गया.
लेकिन जो मिसेस हॉल थी उन्होंने कांस्टेबल के आने का भी वेट नहीं किया, ठीक है, और वो पहुंच गई ग्रिफिन के पास जो कि उस रूम में था, उस एम्प्टी बेडरूम में। तो उन्होंने पूछा, मतलब कि मिसेस हॉल ने साइंटिस्ट से पूछा कि तुम चेयर के साथ अपस्टेयर्स में क्या कर रहे थे, और दूसरी बात मुझे ये जानना है कि तुम इस तरह से खाली कमरे से बाहर कैसे आए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि अगर अंदर हो, खाली का कमरा तो खाली था जब हम लोग गए, अगर अंदर हो तो तुम एक लॉक्ड रूम में इंटर कैसे हो गए। तो ये बात थी। तो चलिए बच्चे आ जाते हैं पेज नंबर 29 को। मैंने आपको बता दिया है क्या हुआ था, एक बार इंग्लिश में बता देते हैं। एज द ग्रिफिन मेड देम स्केर्ड एंड ऑलमोस्ट मिसेस हॉल was up to slip means up to fall from the stairs, and the time she believed that there was any spirit in that room, and the time she was thinking about the chair because the chair belonged to her mother. So the time when the news spread about the incident which was happened, so the people believed that there was a witchcraft, means any kind of witch or devil or any spirit ghost. But when they heard the news about the theft in the clergyman's study room, so the time they suspected the scientist Griffin, and their suspect grew stronger when scientists paid the money, because before sometimes told that he did not have he told that he did not have any money. So how comes it possible, and where he got the money? So the people suspected the scientist, and the village constable sent for the investigation. But Mrs. Hall did not wait for coming of the or arrival of the constable, and he went to the scientist Griffin, and she asked him what he was doing with her mother's chair at upstairs, and how he entered, how he how he is appeared in the empty room, and how he opened the locked of the room। मतलब 2 क्वेश्चंस उसने पूछ लिया। तो चलिए बच्चे हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, और आई थिंक कि आपको ये बात समझ में। हाँ तो बच्चों, जो मिसेस हॉल थी उन्होंने इससे यही पूछा था कि हाउ डिड ही कम आउट फ्रॉम द एम्प्टी रूम, कि वो एम्प्टी रूम से कैसे बाहर आया, ठीक है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड ही इंटर इन द लॉक्ड रूम, और वो लॉक्ड रूम के अंदर कैसे गया। जैसे कोई कमरे से बाहर आ रहा है तो उसका मतलब कमरे के अंदर गया होगा, है ना। तो इनका यही क्वेश्चन था कि तुम बाहर कैसे आए, और दूसरा क्वेश्चन कि तुम अंदर कैसे चले गए, जबकि उन्होंने कमरा लॉक कर दिया था। जब कमरा लॉक किया था तो उसके अंदर कोई था नहीं, तो ये बाहर कैसे निकले और अंदर कैसे गए। तो 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछा। तो आपको पता है बच्चे कि जो साइंटिस्ट हैं, यहाँ पर आप पेज देख सकते हैं, कुछ पिक्चर्स बनी हुए, हेड कांस्टेबल बने हुए हैं, ग्रिफिन आपको दिखाई दे रहे हैं जो अपना बैंडेज निकाल रहे हैं, है ना, और इन्होंने अच्छा सा सूट वूट पहना हुआ है खूब अच्छे से। तो द साइंटिस्ट तो हमेशा क्विक टेम्पर्ड में गुस्से में रहते थे, इस वक्त और गुस्से में रह गए, और इसे देखो तुमको समझ में नहीं आता है मैं कौन हूँ, अच्छा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसके बाद वो क्या करने लगा, सडनली वो सारे जो है बैंडेजेस उतारना शुरू किया, विस्कर्स मूछें निकाली, चश्मा निकाला, नोज़ भी निकाल दिया, और इसे कुछ ही टाइम लगा, और इसके बाद लोग जो है काफ़ी डर गए थे उस जगह पर, उस बार में, देमसेल्फ स्टेयरिंग एट क्योंकि वो देख रहे हैं एक ऐसे इंसान को जिसका सर है ही नहीं। मिस्टर जेफर्स जो कांस्टेबल आए हुए थे वो भी काफ़ी सरप्राइज हो गए कि उनको ऐसे आदमी को पकड़ना है जिसकी खोपड़ी तो है ही नहीं, जिसका सर ही नहीं है। बट जेफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर्स अपनी ड्यूटी से तो नहीं बच सकते थे। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सनस अरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया हुआ था उस इंसान को देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उसे पकड़ना ही था, ठीक है। तो समझ में आया, मिस्टर जेफर्स सोचने लगे कि इसको कैसे पकड़ें, लेकिन भाई पकड़ना ही था क्योंकि उनको अपनी ड्यूटी निभानी थी, क्योंकि उनको मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया था। विद और विदाउट हिज हेड, तो चाहे उसका सर रहे
चाहे सर न रहे, उन्हें तो अपनी ड्यूटी करनी थी। आगे क्या, देयर फॉर अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल। और पुलिस वाले जो एक रिमार्केबल मतलब एक आई कैचिंग सीन बन गई है ना, एक नोटिसेबल सीन बन गई कि पुलिस वाले एक ऐसे आदमी को पकड़ रहे हैं जो धीरे धीरे इनविजिबल होता जा रहा है। एंड यू नो दैट हाउ ही वॉज मेकिंग हिमसेल्फ इनविजिबल, वो कैसे कर रहा होगा, वो कपड़े उतारते जा रहा होगा। एज ही रिमूव्ड हिज क्लॉथ्स ही बिकेम एज इनविजिबल। तो एक के बाद दूसरा, फाइनली अ शर्ट फ्लीव इनटू द एयर, एक शर्ट ही रह गई, वो भी हवा में लटक रही है। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। अब कांस्टेबल उस आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जिसको बिल्कुल देख नहीं पाए। तो बच्चे साइंटिस्ट भी गुस्से वाला था, उसने भी जो अच्छा ठीक है तुमको समझ में नहीं आ रहा, मैं दिखाता हूँ। इसके बाद वो बैंडेजेस वैंडेज उतारने लगा, ठीक है। इसके बाद जो चश्मा उतारा, नाक उतारा, तो अब जो है बिना सर का आदमी। अब बेचारा कांस्टेबल भी हैरान कि बिना सर वाले को कैसे पकड़े, लेकिन उसे मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था, ड्यूटी करनी थी, चाहे सर हो चाहे ना हो, उसे पकड़ना ही था। तभी एक सीन दिखाई दी, एक पुलिस वाले ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो धीरे धीरे अदृश्य होता जा रहा है। और लास्ट में क्या बचा, एक शर्ट, और पुलिस वाले को ऐसे आदमी को पकड़ना है जो कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो बता दिए बच्चे, आई थिंक समझ में आ गया होगा। सो द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड एंड ही थ्रीटेंड मिसेस हॉल एंड टोल्ड दैट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड विद हर एंड ही विल शो हिम शो हर, वो दिखाएगा कि क्या होता है। एंड आफ्टर दैट ही रिमूव्ड हिज बैंडेजेस, हिज विस्कर्स, हिज false nose, and that time the people saw that there was a person without head, and the policeman, the head constable Jeffers, who came to arrest him, he saw that a person without head and he had to arrest him. But he had to arrest him because it was the order of the magistrate, so he had to arrest the person with head or without head. So the people saw a remarkable scene because the policemen were struggling to get a person who was becoming more and more invisible, and at last there was a shirt flung into the air, and at last the policemen tried to arrest a person, arrest an invisible person whom they could not see, ऐसे इंसान को जिसे वो देख नहीं सकते थे। तो चलिए बच्चे लास्ट पेज भी एक्सप्लेन कर। तो बच्चों क्या हुआ, सम पीपल ट्राइड टू हैम हिम बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लॉज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। कुछ लोगों ने भी कोशिश किया भाई पुलिस वाले की हेल्प किया जाए, लेकिन उनको मुक्के पड़े जो कहीं से भी आ रहे थे, क्योंकि भाई दिख तो नहीं रहा था ना वो। इन द एंड Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. आखिर में क्या हुआ, जेफर्स को एक मुक्का पड़ा और वो जो है बेहोश होकर गिर गया। There were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. तो क्या हुआ बच्चे, इसके बाद जो है वो तो चिल्लाते रहे, कोशिश तो करते रहे कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लेकिन कहते हैं कहना आसान होता है करना मुश्किल, क्योंकि भैया ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ, वो जो है अपने आप को फ्री कर चुका था और लोग जानते नहीं थे कि वो कहाँ पकड़ाएगा, क्योंकि वो जो है दिख ही नहीं रहा था। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर। एंड अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखे, क्योंकि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हसन सर विल हैव ऑनलाइन क्लासेस, सो नाउ स्पेशली आई एम इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स who have this kinds of speculation in their minds, है ना। तो आपको मैं बता दूं बच्चे कि अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं, बिकॉज आई अपलोड द वीडियो लेक्चर, तो आप वीडियो लेक्चर को देखिए कि अगर जो भी बच्चे आज देखने आए हैं, तो आपको मैं बता दूं इसके कई पार्ट्स पहले भी जो है मैं डाउनलोड कर चुका हूं, या कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, सो इट इज़ द फैग इन मीन्स इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दिस लेसन नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अगर आपको पहले के देखने हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और आई थिंक इट्स द फाइनल पार्ट भी आपके पास है, तो आप सारे पार्ट्स को इसमें देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस